बहुत पुराने ज़माने से ही लोग अपने आप को भी और अपने आस-पास के लोगों को भी, अपनों को भी इमोशनली नेग्लेक्ट करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि उनकी नज़र में अगर आपको बुखार आ जाए, अगर आपको खाँसी आ जाए या अगर आपके जिस्म में कहीं पर चोट लग जाए, तो उसको ही वो प्रॉब्लम की नज़र से देखते थे या प्रॉब्लम की नज़र से अभी भी उसी को देखते हैं। इंसान परेशान हो, बहुत दिनों से कमरे में बंद है, बाहर आने का उसका दिल नहीं कर रहा, उसका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, उसका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, जॉब पर नहीं जा रहा, छुट्टियाँ ले ली हैं, जबकि कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात भी नज़र नहीं आ रही कि यूँ कहा जाए कि हाँ, छुट्टी लेकर घर पे बैठो। अपनी तकलीफ़ों का इज़हार करना छोड़ दिया है किसी ने, अपनी चीज़ों को शेयर करना छोड़ दिया है किसी ने, हर बात पर हाँ कहना शुरू कर दिया है, बगैर क्वेश्चन किए। कोई खुशी की बात है लेकिन सामने वाला बंदा खुश नहीं लग रहा, उसके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं है। अगर कोई गम की बात होती है उससे खुद से रिलेटेड या उसकी फैमिली मेंबर से रिलेटेड, उसके पेरेंट्स से रिलेटेड, बहन भाइयों से रिलेटेड, उसकी औलाद से रिलेटेड, उसको कोई फ़र्क ही नहीं लगता, उसकी शक्ल पे कुछ नज़र ही नहीं आता, किसी चीज़ का इज़हार नज़र नहीं आता, किसी इमोशन का रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आता। कोई बहुत खुशी की खबर हो तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती। पढ़ना है, गोल रखे हैं, गोल सेट किए हुए हैं, सामने एक मोटिव है, कुछ बहुत इरादे किए हुए हैं लेकिन कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे जाना है, कहीं भी जाना है, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल देखने जाना है, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन हिम्मत ही नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा है, बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा है, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा है, कुछ अच्छा पहनने ओढ़ने का दिल नहीं चाह रहा है, दोस्त बुला रहे हैं, दोस्तों का फ़ोन भी उठाने का दिल नहीं चाह रहा है, घर में किसी काम में दिल नहीं। आपने अक्सर अपने इर्द-गिर्द के लोगों को इन सारे हालात से गुज़रते हुए देखा होगा और उनके आस-पास के लोगों का रिस्पॉन्स भी आपने देखा होगा। ये बोलते हुए कि यार परेशानी की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा, बिलाशुबा सब ठीक हो जाएगा। यार पॉज़िटिव बनो, इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं। सब अच्छा-अच्छा सोचो, सब अच्छा-अच्छा होगा, बिलाशुबा, विदाउट एनी डाउट सब कुछ ठीक होगा एट द एंड। लेकिन पॉज़िटिव हर वक़्त एक परेशानी को आप पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, दिस इज़ ऑल्सो सप्रेसिंग योर इमोशंस और समवन्स इमोशंस। ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको बैठ के गिनवाई, ये सारी बातें मेंटल हेल्थ मिथ्स कहलाती हैं। वो मिथ्स जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, जो जो शेप हुए हैं हमारे ही अपने कल्चर से। और हमारे कल्चर से कैसे शेप हुए हैं? कम एजुकेशन से, स्टिग्मा से। स्टिग्मा का मतलब किसी चीज़ को लेबल कर देना, ठीक है? जैसे कोई डिप्रेशन में है तो उसको बोल देना या उसने दवाइयाँ शुरू करी हैं या डॉक्टर को जाके बस दिखा दिया उसने एक दफ़ा तो उसको बोल देना कि यार ये तो पागल हो गया। या मिथ्स कहते हैं कि जैसे कोई इंसान रो रहा है, परेशान हो रहा है या अपने आप से बैठ के बात कर रहा है तो ये बोल देना कि यार इस पर तो कोई भूत भूत का या जिन का साया हो गया है, इसको किसी बाबा को दिखाओ। तो मेंटल हेल्थ मिथ्स बेसिकली जो हमारे कल्चर से शेप हुए हैं, उनके रीज़न्स में सबसे पहले रीज़न आता है फ़ियर, डर, खौफ़। अगर हमने इस चीज़ को और ज़्यादा कुरेदा, बात करी इसके ऊपर और जिस बात का हमें डर है अगर वही निकला और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इसकी दवाइयाँ शुरू हुई, इसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई और ख़ानदान में किसी को पता लगा कि ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? हमारे बेटे की या हमारी बेटी की कहीं शादी होना मुश्किल हो जाएगी, इसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। लोग इसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, लोग हमें अपने घर के इवेंट्स में बुलाना बंद कर देंगे। हम कहीं जाएँगे तो लोग हमारे ऊपर आवाज़ें कसेंगे कि देखो इनका बेटा या इनकी बेटी तो पागल है, वो तो डॉक्टर के पास जाती है, उसको तो दिमागी इलाज की बहुत ज़रूरत है। इनके घर में तो शायद सभी ऐसे होंगे या अगर इनकी शादी किसी से हो गई तो उनकी औलाद भी ऐसी होगी, तो इनसे तो दूर ही रहा जाए।
जैसे किसी अछूत की बीमारी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है कि उनको उनको सिंपल कोई, जैसे किसी को डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है, एंजाइटी डायग्नोज हुई है, या पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हुआ है, या पीटीएसडी का डायग्नोसिस दिया है, तो उसको किसी अछूत बीमारी की तरह लिया जाता है कि अगर हम उसके साथ बैठेंगे तो शायद हमें भी लग जाएगी या हम उससे इफेक्ट हो जाएंगे। तो हमें भी अवॉइड करना चाहिए ऐसे इंसान की कंपनी को, और हमारे बच्चों को भी हमें अवॉइड करवाना चाहिए। तो बेसिकली कल्चर कल्चर में मिथ्स, मेंटल हेल्थ मिथ्स जो शेप हुए हैं वो बेसिकली फियर से शेप हुए हैं, डर से, सोसाइटी के खौफ से। नंबर टू पर है लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों में चीज़ों की अवेयरनेस कम है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को फर्क नहीं पता कि दिमाग, अगर हम सही फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर हम बहुत परेशान हैं, अगर हमारा दिल किसी काम में नहीं लग रहा है, अगर हमें भूख प्यास कम लग रही है, अगर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या मसला है, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें बुखार हो गया है, खांसी हो रही है, नजला हो रहा है, तो लोग दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, तो जो चीज उनको नजर आती है वो उनके लिए बिलीवेबल होती है, और जो चीज उनको नजर नहीं आती है या नजर आ के उनको एक समझ नहीं आती है, तो वो उन उसके ऊपर बिलीव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझते भी हैं तो वो उसको उसको बहुत बहुत बुरी नजर से, या यूं कहिए हकीर नजर से देखते हैं, उस इंसान को बहुत हकीर नजर से देखना शुरू कर देते हैं कि जैसे उसको पता नहीं ऐसी क्या चीज हो गई है कि अब सोसाइटी में उसका उठना बैठना, उठने बैठने पे पाबंदी लगा दी जाएगी, या वो हम में से अब एक नहीं रहा, राइट। सो मेंटल हेल्थ मिथ्स आज से जन्म नहीं लिए। मिथ नंबर टू है, बहुत ज्यादा कॉमन है, कि लोग कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, साइकाइट्रिस्ट के पास चले गए, आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हुई, आपकी दवाइयाँ नहीं स्टार्ट हुई, या आप साइकोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्टली गए उन्हें, और आपकी थेरेपी स्टार्ट हो गई है, उन्होंने आपको थेरेपी के लिए बोला है, स्टार्ट करने के लिए बोला है, राइट। तो सबसे पहला हर्डल तो यही होगा कि आपके घर वाले ही कहना शुरू कर देंगे इसकी क्या जरूरत है, तुम क्या पागल हो, आर यू क्रेजी, क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच के तुम गए। थेरेपी तो वो लोग लेते हैं कि जो बिल्कुल क्रेजी हो चुके होते हैं, जो बिल्कुल पागल होते हैं। तो तुम क्या पागल हो, तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा दिल बहुत उदास है, या तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा है, या तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा है छोटी छोटी सी बातों पर। इन बातों पर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। बहुत एक गलत सोच है ये, इसलिए क्योंकि क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर अगर किसी इंसान के अंदर, इफ समवन हैव सेल्फ अवेयरनेस, कि वो इस बात को एनालाइज कर पा रहा है, अपनी हालात को, अपनी तबीयत को खुद जान पा रहा है कि उसको मदद की जरूरत है, उसको किसी से बात करने की जरूरत है, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो ये सबसे अच्छा सिग्नल है जो आपका दिमाग आपको दे रहा है। वो किस तरह से सिग्नल है कि कोई भी बड़ी चीज होने से पहले आप उस पर काम करना शुरू करें। ये बिल्कुल ऐसे ही, इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी कि जैसे जैसे किसी को बुखार, रोजाना बुखार होना शुरू हो, जैसे आपके घर में किसी भी बच्चे को, या आपके पेरेंट्स में से किसी को, अम्मा को या अब्बा को रोज शाम को बुखार चढ़ जाता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उनको रोज शाम को बुखार क्यों चढ़ जाता है, राइट। अब आप उनको पैराडॉल देना शुरू करें रोजाना, आप उनको बुखार चढ़ा, 100 बुखार हुआ, 101 बुखार हुआ, आपने उनको पैराडॉल दे दिया, यही सिलसिला एक हफ्ता, एक महीना तक चलता रहा। एक महीने तक जब बुखार ज्यादा लंबा गया, तो आपको किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर को दिखा दो, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट करवाया, पता चला खुदा न खास्ता कि उनको कैंसर या कोई बहुत बड़ी चीज डायग्नोस हो। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज पर बात करने के लिए देर करने का जो रिजल्ट निकलता है वो भी कुछ इसी तरीके से निकलता है। ये छोटी छोटी सी चीजें इंडिकेटर्स होती हैं जो आपका दिमाग, आपकी बॉडी आपको दे रही होती है। अगर इंसान उनको खुद समझना शुरू करे और मदद के लिए जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है, ये बहुत अ, समझिए कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात होती है कि उसने अपनी हालत को, अपनी बात को समझा, उसकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके दिमाग को, उसकी तबीयत को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसने उस बात को समझा और उस पर काम करना स्टार्ट किया।
पे बहुत बड़ी बात होती है। तो छोटी-छोटी सी जो इंडिकेशंस आपका दिमाग, आपकी बॉडी आपको दे रही होती है, अगर आप उसी लम्हे आप हेल्प के लिए, किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए आप अप्रोच करें, किसी प्रोफ़ेशनल बंदे को, साइकोथेरेपिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को, और वहीं से काम करना स्टार्ट हो जाए। अ, असेसमेंट हो, डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, तो चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू होती हैं। अगर बहुत देर कर दी जाए तो चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ भी जाती हैं, और उनको सँभलने के लिए भी, उनको मैनेज करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। मिथ नंबर 3 मिथ नंबर 3 है कि हम अमूमन बच्चों को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे उस वक़्त के बच्चा जब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हो, बहुत उदास हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन की ज़रूरत हो, वो बार-बार आपको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहा हो, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, और हम उसको अपने काम की मसरूफ़ियत की वजह से हम उसको बार-बार उसको डाइवर्ट कर रहे हो कि फ़ोन ले लो, मेरा फ़ोन लेके बैठ जाओ, या जाओ टीवी पे कार्टून देख लो, या जाओ अपने दोस्तों के साथ खेल लो। बच्चों को अपनी अपने आप से प्रैक्टिस करके उनको ये दिखाना कि चीज़ों को दबाते रहो। उनके उनकी इमोशनल एक्सप्रेशन को आप जितना सप्रेस करते रहेंगे, तो वो उस चीज़ को लर्न करेंगे। ये चीज़ उनके अडल्टहुड तक जाएगी, ये चीज़ वो उनकी प्रैक्टिस में आ जाएगी, और वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने में महारत रख लेंगे। वो अपने इमोशंस को दबाना सीख लेंगे, बजाय इसके कि उस चीज़ के बारे में बात करें, उस चीज़ को डील करें। डील करने की बजाय वो उसको दबाना, उसको सप्रेस करना सीख लेंगे। जब कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पीटीएसडी, या पैनिक डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनकी ज़्यादातर जो इनकी इनकी जो रूट्स होती हैं, वो चाइल्डहुड से ही आती हैं। तो जो बचपन होता है उसमें हम लोगों को, आप लोगों को, बच्चों की किसी भी इमोशन को सप्रेस करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें अपने बिहेवियर से शो कराना चाहिए कि आपके आपके इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हो। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है, अगर आप परेशान हो रहे हो, अगर आप आपकी जगह चेंज हुई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए वैल्यू करती हैं। ये चीज़ें आपके अपने लिए भी वैल्यू करनी चाहिए। यू नीड टू टॉक टू समवन अबाउट इट। आपकी कोई भी परेशानी हो, आप किसी से बात करो बैठ के। आप अपनी मदर से बात करो बैठकर, आपकी बहन आपसे क्लोज़ है, आप उससे बात करो बैठकर, आपका बड़ा भाई आपसे क्लोज़ है, आप उससे बात करो बैठकर, आपके ग्रैंड-पेरेंट आपसे क्लोज़ है, आप उनसे बात करो बैठकर, बट आप किसी से बात करो बैठकर। आपकी बात को सुना जाएगा और उसको सीरियस लिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि वही वाली बात कि जो आप बहुत बड़े-बड़े डिसऑर्डर्स के नाम सुनते हैं, उनका जो मेन रूट कॉज़ होता है, वो उनकी शुरुआत हमारे बचपन से ही होती है। किसी न किसी इवेंट से, किसी न किसी वजह से उनकी शुरुआत। मिथ नंबर 4, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी के साथ अपने कामों को कर रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है उसको, वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल रहता है, उसने अपना एक पूरा रूटीन बनाया हुआ है। जैसे अम, काम पे जा रहा है सुबह को उठ के, एक्सरसाइज़ पे जा रहा है, उसका एक सर्कल है, अपने सर्कल में बैठता है, दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक करता है, और रोज़ाना वो यही रूटीन फ़ॉलो कर रहा है। और बहुत तेज़ी के साथ तरक्की भी मिल रही है उसको, काम में हर वक़्त अपने आप को बहुत मसरूफ़ रखता है, इतना मसरूफ़ रखता है कि उसको कभी-कभी अपनी उन चीज़ों के लिए कि जिन चीज़ों पर उसको काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो कभी-कभी उन चीज़ों को भी ध्यान नहीं दे पाता, और ये एक्सक्यूज़ देता है कि यार मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो ये सोचना कि इस बंदे को तो कोई परेशानी होगी ही नहीं और हो सकती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटल्ड है अपनी लाइफ़ में। इसके तो हर काम खटाखट हो रहे हैं। ये तो इतना मसरूफ़ रहता है, तो इसको तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो इसको हो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, राइट? जबकि जो हालात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो रियलिटी होती है, वो उससे बिल्कुल बरअक्स होती है।
वो बरक्स इसलिए होती है कि जो बेसिकली हाइपर फंक्शनल लोग होते हैं, वो बहुत सारे टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, दे आर द पीपल हु आर कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग देयर इमोशंस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, वो बात नहीं करते हैं। उनका एक बिलीफ होता है कि उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ होता है कि अपने आप को इतना बिज़ी रखेंगे कि हमारे अंदर से जो आवाज़ आ रही है या हमारी बॉडी जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि यू आर टायर्ड या यू नीड अ ब्रेक या कि you need to just sit and relax and talk to someone about whatever you're feeling, whatever you're going through, या कोई खालीपन है, तो वो उस चीज़ को बहुत हद तक दबाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर फंक्शनल होने की सूरत में। वही लोग सबसे ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को इतना मसरूफ़ रखकर अपनी अंदर से आने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और वो उस चीज़ को बहुत हद तक सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने आप को वक़्त ना देकर, अपने सिर्फ़ काम को वक़्त देकर, अपने रूटीन को वक़्त देकर, राइट? तो ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि अगर हम समझें और सोचें किसी ऐसे इंसान को देख कर के जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कामयाबी की तरफ जा रहा है, खटाखट चीज़ें कर रहा है, अ, हर वक़्त 24/7 वो काम में मसरूफ़ रहता है, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो अपने 9 टू 5 की जॉब करे, चाहे वो दोस्तों के साथ बैठकर बातें करे, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, राइट? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं या कोई जैसे बर्नआउट होता है, जैसे आप आपके वर्क प्लेस पर आपको बर्नआउट हो जाता है, पढ़ाई में भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी बर्नआउट हो सकता है, घर में लोगों को भी बर्नआउट हो सकता है कि रूटीन को फ़ॉलो करना मुसलसल विदाउट एनी ब्रेक। तो ये चीज़ें अ, ये चीज़ें ये नहीं देखती कि आप कितने कितने रिच हैं या आप कितने सक्सेसफुल हैं या आप अपने आप को कितना मसरूफ़ रखे हुए हैं। इट हैपेंस, राइट? ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ये ऐसे बड़े नाम हैं, ये ऐसी मेंटल इलनेस हैं कि जो ये चीज़ें नहीं देखती हैं। ये नहीं कि कोई बहुत अमीर इंसान है तो आप सोचें कि उसको तो कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो ही नहीं सकता। इट्स अ मिथ, उनको भी होता है। मेंटल हेल्थ इश्यू किसी को भी हो सकता है। आपके घर में कोई मासी काम कर रही है, वो रोज़ अपने शौहर से पिट कर आ रही है और वो अपने बच्चों को अपनी पड़ोसन के थ्रू करा रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो जब आपके पास काम करने के लिए आपके घर आ रही है, so how much emotional burden she's carrying on her way. So ये सोचना कि बहुत ज़्यादा रिच लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते, नो दैट्स नॉट ट्रू। बहुत गरीब लोग होते हैं या बहुत खुश नज़र आने वाले लोग होते हैं, कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं होते या कभी हो नहीं सकते, नो दैट्स नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ। क्योंकि जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, टीबी, ये सब आपका कोई स्टेटस देकर नहीं आता है। जब जिसको होना होता है उसको होता है, जैसे कैंसर हो गया। मेंटल हेल्थ इश्यूज को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, अपने इश्यूज को या अपने अपने आसपास के लोगों के इश्यूज को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा शेम और गिल्ट में जाते रहेंगे। उनको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे हमें पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है या हमने ऐसी क्या मदद माँग ली है कि जो हमें इतना इग्नोर किया जा रहा है, इतना चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। और वो एकदम से खामोश रहकर, इग्नोर होकर, वो सिर्फ़ खामोश रहना नहीं सीखेंगे, बल्कि वो बहुत लाउडली रिस्पॉन्ड भी करेंगे। किस तरीके से? उनका रिस्पॉन्स कैसे आएगा और लाउड क्यों होगा? बहुत ज़्यादा गुस्से की फ़ॉर्म में, एडिक्शन की फ़ॉर्म में। उनका बिहेवियर चेंज होगा, बहुत अनयूजुअल बिहेवियर होगा इस फ़ॉर्म में, जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत दफ़ा तो एडिक्शन की फ़ॉर्म में आता है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ पर आ जाते हैं, राइट?
बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उनको, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपने आप को कमरे के हद तक या कोने के हद तक महदूद कर लेते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही म्यूट हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, ना होने के बराबर, क्योंकि एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में आपको महसूस नहीं होगी, घर में महसूस नहीं होगी, और थोड़ा-थोड़ा फ़ील आप लोग करना शुरू करेंगे, बट क्या होगा कि एट द एंड आपको भी फ़र्क पड़ना खत्म हो जाएगा कि एक बंदा आपके घर में है या नहीं। एज़ लॉन्ग एज़ कि आप उसको खाना दे रहे हैं, कभी खा रहा है, कभी नहीं खा रहा, कभी सलाम दुआ करने जा रहे हैं, सलाम दुआ हो रही है, खैरियत मिल रही है, नहीं मिल रही है, यू आर फाइन। फिर सबको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, और फिर जब कोई बहुत बड़ी चीज़ सामने आती है तो एवरीवन स्टार्ट्स पैनिकिंग कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, राइट? मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना भी हमारी ओवरऑल हेल्थ का ख़्याल रखने के बराबर है। अगर आप अपनी बॉडी का, पूरी बॉडी का ख़्याल रख रहे हैं, अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने प्यारों की तबीयत का ख़्याल रख रहे हैं, तो आप उनकी उनके इमोशंस का भी ख़्याल रखिए। इस बात का भी ख़्याल रखिए कि उन्होंने आज अगर खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया? अगर वो 2 दिन से किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों बात नहीं कर रहे हैं? अगर उनका दिल नहीं लग रहा है कहीं पर तो क्यों दिल नहीं लग रहा है? अगर उनका दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने के लिए या किसी को देखने के लिए, तो वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि जब किसी की थेरेपी स्टार्ट होती है, किसी ने किसी ने साइकोथेरेपिस्ट से अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई या साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई, आपको फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जब हीलिंग स्टार्ट होती है, तो हीलिंग में टाइम लगता है। एक चीज़ जो बहुत अरसे से डैमेज हुई होती है, उसको फिक्स होने के लिए बहुत टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन टाइम लगता है। और हमेशा याद रखिए कि जब हीलिंग की जर्नी की तरफ एक इंसान निकलता है, तो हीलिंग इज़ नॉट ऑलवेज़ लीनियर। हीलिंग के प्रोसेस में अप्स एंड डाउन आते हैं। कभी-कभी बहुत कभी-कभी बहुत अच्छा भी महसूस होता है कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और कभी-कभी बहुत ऐसा भी फ़ील होता है कि जैसे आपकी थेरेपी हो रही है या जो दवाइयाँ ले रहे हैं, आप वो असर नहीं कर रही। सो इट हैपेंस। नंबर 3, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे या आपके घर में से कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा, और वो वो ये सोच पा रहा है, वो ये जान पा रहा है कि उसको मदद की ज़रूरत है, उसको किसी से बात करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स नॉट अ वीकनेस। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी है कि आप अपने यू आर अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अपने आप के बारे में महसूस कर पा रहे हैं, जान जान पा रहे हैं, अपने अपने बारे में आपको फ़िक्र है। आपको आप अपनी हालत से आप अवेयर हैं, वेल अवेयर हैं। आपको आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी है। नंबर 4, लास्ट, आखिरी बात ये कि इमोशनल आखिरी बात ये कि आपके घर में, आपकी कम्युनिटी में, आपके सर्कल में हर इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक को इमोशनल सेफ्टी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। उनको अवॉइड ना करें, इग्नोर नहीं करें। उनको ये चीज़ समझ के कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनको दबाने की कोशिश ना करें। उनको बैठ के सुनें, उनकी मदद करें, किसी से बात करने के लिए उनकी मदद करिए, किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प की तरफ जाने के लिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए, शुक्रिया।